लिव इन रिलेशन को लेके आर पार के मूड में हैं। 28 तारीख को गन्नौर में खापों की महापंचायत उत्तरी भारत की, और वहाँ सत्यपाल मलिक जी गवर्नर साहब को लेके भी प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी और उनका आयोजन भव्य किया जा रहा है। जो आज सारी ओल्ड रोहतक की खापें, जिसमें सोनीपत, झज्जर और रोहतक तीनों जिलों की सारी खापें इकट्ठी हुई थी, उसमें जो समाज में बुराई फैल रही है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिक विवाह और लव मैरिज, इनमें जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इनके विषय में हमारी खापों ने विचार विमर्श किया। तो हम सरकार से आज अनुरोध किया है हमने, केवल लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज का नहीं है, ये समाज में बुराइयां फैलाता है। लव मैरिज करते बच्चे, माँ बाप की सहमति होना ज़रूरी है। लव मैरिज से हमें एतराज़ नहीं, लेकिन माँ बाप की सहमति से हो, गाँव की गाँव में रास्ता भटक जाते हैं। इनके विषय में आज विचार विमर्श करके सरकार से अनुरोध किया। 3 जिलों की लगभग 32-33 खापें आ रही थी और सब ने एक मत से सरकार से अनुरोध किया कि ये हमारे समाज में बुराई, इसको दूर करें। एक खून में अगर रिश्ते होंगे तो जो संतान होगी वो बिना बुद्धि की कमज़ोर होगी, और अगर दूसरे खून में, दूसरे गोत्र से अगर रिश्ते होंगे वो बलवान और बुद्धिमान संतान। देखिए 28 तारीख का गन्नौर के अंदर फिर उत्तरी भारत की सभी खापें इकट्ठी होंगी, वहाँ कोई निर्णय होगा। 27 तारीख तक का एक सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हिंदू विवाह अधिनियम एक्ट में बदलाव हो और जो लिव इन रिलेशनशिप है इसको बिल्कुल समाप्त किया जाए, और जो कोर्ट मैरिज होती हैं वो माँ बाप, फैमिली की, परिवार की सहमति से हों। लेकिन सरकार का 27 तारीख तक सरकार के पास जवाब देने का टाइम था, सरकार ने इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं दिया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज महम में, और महम 152 के नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग महम जो 152 उसके नीचे बैठे हैं। प्रधान जी और नेहरा साहब हमें मिले यहाँ पे, और सत्यपाल मलिक को लेके बहुत बड़े का आयोजन किया जा रहा है। आज खापों की एक महापंचायत थी, सारी खापें इकट्ठी थी। तो प्रधान जी से, नेहरा साहब से पूछेंगे क्या आयोजन है, किस तरीके से किया जाएगा। प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर बलबीर जी क्या कहेंगे इसको लेकर, आज जो खापों का बहुत बड़ा आयोजन हुआ उसको लेके? देखो, मैं आपके और आपके चैनल को भी नमस्कार करता हूं, और जो आज सारी ओल्ड रोहतक की खापें, जिसमें सोनीपत, झज्जर और रोहतक तीनों जिलों की सारी खापें इकट्ठी हुई थी, उसमें जो समाज में बुराई फैल रही है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, समलैंगिक विवाह और लव मैरिज, इनमें जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, इनके विषय में हमारी खापों ने विचार विमर्श किया, और सरकार से भी अनुरोध किया है कि जो हमारे संविधान के अंदर सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि अक्षेत्रीय रीति रिवाजों अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तो हम सरकार से आज अनुरोध किया है हमने, केवल लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज का नहीं है, ये समाज में बुराइयां फैलाता है। लव मैरिज करते बच्चे, माँ बाप की सहमति होना ज़रूरी है। लव मैरिज से हमें एतराज़ नहीं, लेकिन माँ बाप की सहमति से हो, गाँव की गाँव में रास्ता भटक जाते हैं। इनके विषय में आज विचार विमर्श करके सरकार से अनुरोध किया। प्रधान जी कितनी खापें इकट्ठी थी लगभग, और सबका आज जो फैसला था, ये सबका यही था भी लिव इन रिलेशनशिप पर ये जो समाज का ताना बाना, यही था जो समाज का ताना बाना खराब हो रहा है। 3 जिलों की लगभग 32-33 खापें आ रही थी, और सब ने एक मत से सरकार से अनुरोध किया कि ये हमारे समाज में बुराई, इसको दूर करें। और जो हमारे पुराने रिवाज हैं, 3 गोत्र छोड़ के, देखो वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक खून में अगर रिश्ते होंगे तो जो संतान होगी वो बिना बुद्धि की कमज़ोर होगी, और अगर दूसरे खून में, दूसरे गोत्र से अगर रिश्ते होंगे वो बलवान और बुद्धिमान संतान होगी। जी, तो हमारे साथ खापों के प्रधान हैं। 32-33 खापें आई हुई थी। लिव इन रिलेशनशिप सरकार में जो ताना बाना खराब हो रहा है, भाईचारा बिगड़ रहा है, उसको लेके, और भी सामाजिक जो ताना बाना उनको लेके आज खापें इकट्ठी हुई हैं। और रोहतक में नए बस अड्डे के पास
तो उनका रिएक्शन क्या था, अब सरकार से चाहते क्या हैं, आगे क्या निर्णय रहेगा, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। नरेश साहब, आपका भी स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24 पे। अब सत्यपाल मलिक जो पूर्व हमारे जो स्वर्गवास हो गया, उनका राज्यपाल थे, उनको लेके भी कुछ वहाँ बातें। देखिए, सत्यपाल मलिक जी जो थे वो संघर्षशील इंसान थे, और सबसे बड़ी काबिलियत सत्यपाल मलिक जी में एक लगी कि वो सत्ता में रहते हुए, गवर्नर रहते हुए, जब इस देश के अन्नदाता जब अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ रहा था, तो खुल करके अन्नदाता के साथ खड़े थे, सरकार से खिलाफत कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति कोई होता है, सरकार से बाहर जाने के बाद तो खिलाफत कोई भी कर सकता है, लेकिन सरकार में रहते हुए कोई अगर किसी के अधिकारों की लड़ाई लड़े तो उस कौम को उसका एहसास नहीं भूलना चाहिए। तो सत्यपाल मलिक को जब उनका देहांत हुआ और जब सरकार ने जिस तरीके से उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था मान सम्मान के साथ, वो नहीं हुआ, तो खापों ने अपने स्तर से उनका मान और सम्मान करने का काम किया। और निरंतर खाप सत्यपाल मलिक जी के लिए एक विशाल उनकी यादगार में एक स्टैचू बनवाने का काम करेंगे और लगाने का काम करेंगे, जिसमें तमाम देश के लोगों को और तमाम आप जैसे मीडिया के साथियों को जो निरंतर आवाज़ उठाते रहते हो जनता की, उनको आमंत्रित करने का जल्द ही काम करेंगे। तो ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ हमारे साथ, क्योंकि थोड़ा सा लेट पहुँचे और जो आयोजन था खापों का वो हो चुका था, लेकिन प्रधान जी हमारे साथ बातचीत में हैं, क्या क्या फैसले हुए हैं। राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, हमारे बीच में अब तो नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा एक प्रतिमा बनाई जाएगी उनकी, और उनका बहुत बड़े का आयोजन करने की तैयारी भी चल रही है। और ये हमारे साथ दो प्रधान जी, ये आयोजन कब का है मलिक साहब के याद में, और उनकी प्रतिमा का आयोजन कहाँ प्रतिमा लगाई जाएगी और कहाँ कैसे, क्या कुछ बताएंगे। देखिए, जहाँ मलिकों के गांव ज़्यादा होंगे वहीं प्रतिमा लगाई जाएगी। इसका जगह का हमने फैसला नहीं किया प्रतिमा का, और बाकी उनके सम्मान के लिए ये सारी खापें तैयार हैं, क्योंकि कोई आदमी होता है जो अपने पद की बलि चढ़ देता है, तो वो गरीब और मजदूर मसैयार किसानों के साथ खड़े थे, इसलिए उनका पद छीन लिया गया। तो अब जल्दी ये आयोजन होने वाला है आपके खापों का, आज फैसला हुआ होगा, फाइनल क्या फैसला? देखिए, 28 तारीख का गन्नौर के अंदर फिर उत्तरी भारत की सभी खापें इकट्ठी होंगी, वहाँ कोई निर्णय होगा। अभी तक हमारा कोई निर्णय नहीं हुआ। गन्नौर के अंदर उत्तरी भारत की सभी खापें इकट्ठी हो रही हैं, वहाँ पे कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हमारे राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, उनके मलिकों में कौन से गांव में भव्य एक प्रतिमा लगेगी, कितना बड़ा आयोजन होगा, ये 28 तारीख को तय करेंगे। प्रधान जी, इसके साथ साथ अभी आप पहुंचे हैं रोहतक से, हम यहाँ हाईवे पे बैठे हैं 152D के नीचे। अब जो आपने कहा लीव एंड रिलेशनशिप को लेके आज क्या डिसीजन है, और सरकार के लिए क्या संदेश है, और क्या इसके बाद कड़ा फैसला लेने वाले हो अगर ये रहा? देखिए, ये भी 28 तारीख ने वही निर्णय होगा, वहाँ सारे उत्तरी भारत की खापें आएंगी, वहीं कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी के अंदर ही इस बात का निर्णय होगा कि सरकार के साथ क्या सलूक किया जाए। ये जो था 27 तारीख तक का एक सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हिंदू विवाह अधिनियम एक्ट में बदलाव हो और जो लिव इन रिलेशनशिप है इसको बिल्कुल समाप्त किया जाए, और जो कोर्ट मैरिज होती हैं वो माँ बाप फैमिली की परिवार की सहमति से हों। लेकिन सरकार का 27 तारीख तक सरकार के पास जवाब देने का टाइम था, सरकार ने इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं दिया। और जिसमें जब जनप्रतिनिधि हमारे नारनौल से दादा गौतम, मैं उनकी सराहना करते हैं हम, उन्होंने एक अच्छा और सामाजिक मुद्दा विधानसभा में भी उठाया। उन्होंने जब विधानसभा में लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर जब वो बोल रहे थे कि हमारी नस्लें ख़राब हो रही है, हमारी पीढ़ियाँ ख़राब हो रही है, तो वहाँ जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने उनको टोकने का भी काम किया था। लेकिन फिर भी दादा गौतम ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि आप लोगों ने इस विधानसभा को शेरो शायरी का, चुटकुलों का अड्डा बना दिया, लेकिन जो समाज की जो गंभीर समस्याएं हैं आप उन पर चर्चा करने के बजाय वाहियात बातों की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे दादा गौतम जैसे लोग
इन चीज़ों को उठाने लग रहे हैं। तो मेरा सभी विधायकों से, मंत्रियों से अनुरोध है कि अपने अपने इलाके में अपने अपने स्तर पर की प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं वो भी विधानसभा में दादा गौतम ने उठाया, लेकिन और कोई विधायक या ये उन विधायकों के लिए शर्मनाक बात है, क्योंकि दादा गौतम ने कोई पार्टी से कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया था कि जो किसी पार्टी विशेष से हो। दादा राम कुमार गौतम ने मुद्दा सामाजिक हित का मुद्दा उठाया था, छत्तीस बिरादरी का, हर समाज और धर्म का मुद्दा उठाया था कि आज किस प्रकार से हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी नस्लें हैं, वो एक मैं ये मान के चलूँ कि गलत और गंदगी की तरफ जा रही हैं, उसको रोकने के लिए एक मुद्दा उठाया था। उन सबको दादा गौतम का साथ देना चाहिए था और विधानसभा और लोकसभा में एक प्रस्ताव बनाया जाए, कानून बनाया जाए कि लिव इन रिलेशनशिप को जलमूल से समाप्त किया जाए और हिंदू विवाह कानून एक्ट में संशोधन हो और जो हम कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, उसमें माता और पिता की सहमति हो। तो हम ये मान करके चलते हैं निश्चित रूप से इस गंध पर अंकुश लगाया जाएगा। तो खापों के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, मास्टर जी हैं, नेहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं महम से, और खाप महापंचायत थी, 32-33 खापें वहाँ इकट्ठी थी, वहाँ से सीधे यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या फैसला हुआ, क्या निर्णय हुआ है, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मास्टर जी, आप सीधा यहाँ पहुँचे हैं, अब आखिरी निर्णय 28 तारीख को गन्नौर के अंदर है, उत्तरी भारत की खापों की पंचायत, वहाँ लिया जाएगा। 24 कह रहे 27 तारीख का आपको समय दिया था लिव इन रिलेशनशिप को लेके, उसमें कोई गौर नहीं की गई। तो अब और कुछ कहना चाहते हैं समाज को? देखिए रोहतक हम दोनों में 24 का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अपनी खाप का, वहाँ सभी खापों में। तो हमारा यही सर्वसम्मत फैसला था 27 तारीख तक अगर कोई सरकार ने नहीं किया, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री से मिले थे, उन्हें 27 तारीख का समय दिया था, तो इस पर कोई आश्वासन ना मिलने का 28 तारीख को गन्नौर में सारे उत्तरी भारत की खापें इकट्ठी हुई। तो वहाँ सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल थे, उनका भी वही फैसला लिया? हाँ, उनका भी वहीं लिया जाए। तो आज कोई डिसीजन? ना आज कोई डिसीजन नहीं है। ठीक है, प्रतिमा का लेकिन ना कोई डिसीजन नहीं है। तो सरकार ने उनको सम्मान बिल्कुल, जैसा कि पिछले समय में मलिक खाप का चबूतरा छिछड़ाना केंद्र है, वहाँ भी सभी खापों ने वहाँ श्रद्धांजलि सभा की थी और वहाँ भी उस दिन निर्णय नहीं हो सका कि स्टैचू कहाँ लगा जाए। तो हमारे साथ खापों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे महम 24 के, और यहाँ पहुँचे हैं, इनसे बातचीत की है, लिव इन रिलेशन को लेके आर पार के मूड में हैं। 28 तारीख को गन्नौर में खापों की महापंचायत उत्तरी भारत की, और वहाँ सत्यपाल मलिक जी गवर्नर साहब को लेके भी प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी और उनका आयोजन भव्य किया जा रहा है, वो कौन सी तारीख को होगा, सारा डिसीजन गन्नौर के अंदर लिया जाएगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या खापें वास्तव में ही लिव इन रिलेशनशिप को लेके और भी सरकार समाज में जो ताने बाने खराब उनको लेके ये आवाज़ उठा रही हैं और सरकार के सामने एक मुश्त कड़ी हैं, क्या सही कर रही हैं? आपको इस बारे में क्या राय है? और सत्यपाल मलिक जी गवर्नर साहब की प्रतिमा, मलिक थे वो गोत्र से, तो छिछड़ाना में बहुत बड़ा चबूतरा है, क्या वहीं पे लगना चाहिए उनकी भव्य प्रतिमा? आपकी जनता जनार्दन की इस बारे में क्या राय है? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।